हेलो तो बच्चा लोग कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट पर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। देखिएगा, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 को पढ़ा दिया है और चैप्टर नंबर 1 को भी पढ़ा दिया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बिना रुके हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिएगा, यहाँ पे चैप्टर का नाम हमें पास आता है द्विघात समीकरण। तो जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं ना भाई साहब, जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले उसके नाम का हमें क्या होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके अंदर बेसिक को जानेंगे। देखिएगा कि यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण का रूप। ठीक है, द्विघात समीकरण जो चैप्टर का हमारे पास नाम है क्या है, द्विघात समीकरण। तो इसका रूप जो होता है वो कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो आपने बहुत बार के देखा होगा, समीकरण देखी होगी आपको। समीकरण मतलब कि जिसके अंदर एक्स आते हैं, वाई आते हैं, जेड आते हैं और कुछ संख्याएं आती है, वो क्या कहलाती है, हमारा समीकरण कहलाती है। लेकिन यहाँ पे नाम क्या है, द्विघात। अब देखो एक्स वाई जेड आते हैं और एक्स वाई जेड को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। गणित की क्या बोलते हैं बच्चा लोग, एक्स वाई जेड यहाँ पे दिखते हैं ना, उन्हें हम गणित की भाषा में क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो ऐसी समीकरण जिसके अंदर एक्स वाई जेड की अधिकतम घात, सुनिएगा बात को, जिस ऐसी समीकरण जिसके अंदर एक्स वाई जेड की अधिकतम घात कितनी रहे, 2 रहे, उसे क्या बोलते हैं, द्विघात। देखो नाम पे जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्वि। अब द्वि मतलब क्या होता है, 2, और घात मतलब क्या होता है, जो सिर के ऊपर लगती है। तो कहाँ पे लगानी है, चर के ऊपर, मतलब किसके ऊपर, एक्स वाई जेड, इसके ऊपर लगानी है। जिस समीकरण के अंदर एक्स वाई जेड की अधिकतम घात कितनी रहती है, 2 रहती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले एक्स जो हमारा चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। उसके बाद 2 के बाद एक घट गई, कितनी हो गई, 1 हो गई। उसके बाद कितनी होगी, 0। मतलब यहाँ पे पहले एक्स के ऊपर कितनी घात थी, 2 थी। यहाँ पे एक्स की घात कितनी, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे एक्स क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसका रूप क्या बनता है, मेन रूप कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब जहां पे भी आपको ऐसी फॉर्मेट दिख जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो देखो ये हमारी द्विघात समीकरण कहलाएगी। क्यों, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद है, तो देखो इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाला पद है, या इसके गुणा में क्या है, ए। तो ए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2। मतलब ए मतलब कितना है, 2 है। यहाँ पे पीछे देखो एक्स वाला पद है, यहाँ पे भी क्या है, एक्स वाला पद है। गुणा में कितना है, 5। यहाँ पे कितना है, 5। बचा कुचा क्या है, 7 है, वो बचा कुचा क्या है, सी है। मतलब ये दोनों रूप क्या है, एक ही है। ये तो रूप है, वो क्या है, हमारे रूप का एग्जाम्पल है। तो उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। जहां हम जानते हैं एक्स वाई जेड क्या होते हैं, चर होते हैं, और ए बी सी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। तो एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि किसी द्विघात समीकरण की चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। जिस समीकरण के अंदर अगर चर की अधिकतम घात माना एक्स की घात यहाँ पे 3 आ जाए तो उसे हम द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। और जिसके अंदर एक्स की अधिकतम घात कितनी, 1 रहे, तो उसे भी हम द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। मतलब आपको अगर द्विघात समीकरण चाहिए तो उसके अंदर एक्स वाई जेड कुछ भी हो जो चर हो, उसके ऊपर कितनी घात होनी चाहिए, 2 घात होनी चाहिए, तभी वो कौन सी समीकरण कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। तो आते हैं प्रश्नावली के ऊपर। देखिएगा प्रश्नावली 4.1 को हम फॉलो करने वाले हैं आज। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब देखिएगा द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसका रूप कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब जिस समीकरण के अंदर जो हमारा चर होता है एक्स वाई जेड, उसकी अधिकतम घात कितनी रहे, 2 रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं, जैसा मैंने आपको भी बेसिक में बताया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में जांच करनी की है कि नहीं है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो इसको मैंने सोल्व करना है। यहाँ पे एक्स प्लस 1 का क्या है, कोष्टक लगा के पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। तो आपने एक 9th क्लास के अंदर फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर नहीं आता है तो आपको उसे याद रखना है, ठीक है ना, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। इस फॉर्मूले की तुलना आप इससे कर सकते हो क्या, इस पहले वाले से, यहाँ पे एक्स प्लस 1 से। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, क्योंकि देखो इस कोष्टक के अंदर क्या है, 2 नंबर है, एक तो ए है, एक और क्या है, बी। इन दोनों को जोड़ने के साथ दोनों का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पहला पद क्या है, एक्स है, दूसरा वाला क्या है, एक्स। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर, मतलब दोनों का रूप एक जैसा है। तो इसको अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे वाला क्या होता है, ए, तो यहाँ पे आगे वाला कितना है, एक्स। मतलब यहाँ पे ए का काम कौन करेगा, एक्स करेगा,
और बी का काम कौन करेगा, एक करेगा, मतलब आगे वाला ए बन गया, पीछे वाला क्या बन गया, बी। ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब क्या, आगे वाले का स्क्वायर। तो आगे वाला नंबर क्या है, एक्स, यहाँ पे किसका स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे, प्लस कितना है 2ab, तो प्लस लिख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे, गुणा में क्या है ए। अब आगे वाला क्या होता है ए, तो यहाँ पे आगे क्या है एक्स है, तो गुणा में लिखूंगा मैं कितना एक्स, इंटू में फिर कितना है बी है। अब पीछे वाला क्या होता है, देखो बी होता है, तो इंटू में कितना लिखूंगा 1 लिख दूंगा, क्योंकि बी मतलब क्या है पे 1 है, प्लस पीछे क्या आता है बी का स्क्वायर, मतलब पीछे वाला क्या होता है 1, तो बी का क्या हो गया यहाँ पे 1 का स्क्वायर बराबर। अब देखो ये दो जो है ना, इस कोष्टक के क्या है, बाहर है बराबर के, देखो तो इस दो का गुणा अंदर एक से भी होएगा और 3 से भी होएगा। अगर इस दो का गुणा मैं 1 से करूंगा कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और अगर इस दो का गुणा मैं किससे करता हूँ 3 से, 2 से कितना हो जाएगा 6, और बीच में कितना लगा हुआ माइनस, क्या लगा दो बच्चा लोग में माइनस। अब हमें क्या करना है, देखो कि जब हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या आता है 0, मतलब हमें बराबर में एक तरफ क्या लेके चलना है, 0 लेके चलना है। यहाँ पे बराबर के दोनों तरफ क्या कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो हम काम कर सकते हैं, इस पूरे को उठा के हम बराबर के इधर ला सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2 एकम 2, ठीक है, पीछे क्या है एक्स, तो एक्स लिख देंगे, प्लस एक का स्क्वायर के मतलब एक के ऊपर कितनी पावर लगाओ, कितना आता है 1 ही आता है, तो एक का स्क्वायर भी कितना आएगा 1 बराबर। अब देखो 2x को मैं इधर लाऊंगा, 2x इधर काई का है पॉजिटिव नंबर है प्लस में, तो इधर काई में हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 2x। पता होना चाहिए कि प्लस वाला नंबर बराबर से उधर उधर जाता है तो काई में हो जाता है माइनस में, माइनस वाला किसमें चेंज होता है, प्लस में। ये 6 काई का इधर माइनस का है, तो इधर काई का हो जाएगा बच्चा लोग प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना है यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब जरा देखिएगा कि ये 2x प्लस का है और ये काई का है माइनस का, तो 2x से 2x क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कट जाएगा, और यहाँ पे 6 और कितने होते हैं 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया 7 बराबर कितना हो गया 0। तो बताइए यहाँ पे ये हमारा क्या आया, आंसर आया। और मैंने आपको क्या बोला था कि द्विघात समीकरण में जो हमारा चर होता है, यहाँ पे चर के रूप में क्या है एक्स है, वो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्स के ऊपर घात कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। अब जिसके अंदर घात कितनी होती है, 2 होती है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। तो हम लिख देंगे बच्चों लोग यहाँ पे कि यहाँ जो हमारा आया है एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी बच्चा लोग यहाँ पे 2 है, ठीक है। बात आगे समझ में आपको कि यहाँ पे हमने क्या करा, पहले इसको सोल्व किया, बराबर की एक तरफ 0 लाए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, मतलब एक्स की अधिकतम घात कितनी है 2 है, वो जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी रहती है 2 रहती है, उसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो हमारी जांच क्या हुई, हमने क्या बोला, जांच करनी थी, मतलब ये द्विघात समीकरण क्या है, हम राइट लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण नजर आ रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, एक्स का कैसा लिख देंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पे जो बाहर क्या दिख रहा है, कोष्टक के बाहर -2 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना -2, तो इसका गुणा अंदर दोनों से होएगा कोष्टक के। अगर मैं 2 का गुणा 3 से करता हूँ कितना आता है, 2 तिया 6। देखो ये 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, 3 के आगे क्या लगा हुआ है, मतलब प्लस का है, और 2 का ही का है माइनस का। जब प्लस वाले का गुणा माइनस से करते क्या आता है, प्लस माइनस माइनस आता है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम 2 का गुणा किससे करेंगे, x से करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2x। यहाँ पे देखो x भी का था माइनस का, और 2 भी का है माइनस का, दोनों के आगे माइनस लग रहा है, तो 2 माइनस लेके बनाते हैं प्लस बनाते हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है भाई साहब, प्लस होता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, अब मैंने क्या बताया था आपको कि हमें बराबर के एक तरफ क्या लाना है, 0 लाना है, तो अपन इन दोनों को क्या करते हैं, अब इधर ले आते हैं। अब 2x इधर आएगा, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x का इधर प्लस का है, तो अगर इधर आएगा कई का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 6 का इधर माइनस का है, बराबर के इधर आएगा कई का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक बात आई कि नहीं समझ में आपको, देखिएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2x का माइनस 2x, ये 2x बराबर के इधर आया तो माइनस का हो गया, और माइनस 6 इधर आया कई का हो गया प्लस का। देखो माइनस दोनों, ये 2x भी कई का है माइनस का, ये भी कई का है माइनस का, तो जब दो संख्या एक माइनस की होती है तो दोनों क्या होती है, जुड़ती है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, लेकिन उत्तर कहीं में आएगा माइनस में ही आएगा, प्लस कितना 6 बराबर 0। तो देखिएगा यहाँ पे क्या ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं है क्या, देखो यहाँ पे x के ऊपर अधिकतम घात कितनी है 2 है, और जिसके अंदर x की अधिकतम घात कितनी रहती है 2 रहती है, हम उसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 क्या है,
द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है? घात 2 है। ठीक है,